स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। सर मुझे फेल कर दिया गया, मेरी कोई गलती नहीं है। सीयूईटी 2024। सीयूईटी एक ऐसी परीक्षा जो पूरे देश में तमाम विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए, आप यूं कह सकते हैं, एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से सारे विश्वविद्यालयों में यूजी कोर्स में एडमिशन इसी के माध्यम से होना है। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनयू, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चाहे देश के तमाम विश्वविद्यालय। स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है और इसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को पूरे पब्लिक में हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, शासन सत्ता तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि किसी को लेना देना नहीं है कि शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, सबको मतलब है चुनाव में क्या हो रहा है। किसी को इससे मतलब नहीं है। मीडिया एजेंसीज ये नहीं कवर करेंगी कि सीयूईटी के तमाम सेंटर्स पर तमाम प्रकार की नौटंकी हो रही है, किसी भी पेपर के फ्रंट पेज पर देखने को नहीं मिल रहा है। पेपर पर वही देखने को मिल रहा है जो शासन सत्ता देखना चाहती है, जो आम जनता देखना चाहती है। लेकिन देश का युवा जो पढ़ने के लिए, अपने आप में कुछ करने के लिए जो बेकरार है, उसके टैलेंट को दबाया जा रहा है। सबसे पहले एक मैसेज दिखाता हूं। इस मैसेज में लिखा गया है, ये टेलीग्राम का मैसेज एक स्टूडेंट का मुझे आया है, और ऐसे तमाम मैसेजेस मैं आपको दिखा दूं। एक मैसेज दिखा के ही आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, इसलिए 50 मैसेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सर प्लीज हेल्प करिए, सिर्फ 20 मिनट में पेपर कैसे होगा सर, हम फेल हो जाएंगे सर, प्लीज हेल्प मी। कुछ और मैसेजेस दिखा दूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ आत्महत्या वगैरह की बात बच्चे करने लगते हैं, फिर उनको फोन करके समझाना पड़ता है। देश की कौन सी ऐसी परीक्षा है, देश का कौन सा ऐसा विद्वान है जो 20 मिनट में कोई परीक्षा करके उठ जाएगा। उसमें उसको एमआर भी भरना है, उसमें उसको कॉपी भी सबमिट करनी है, उसको सिर्फ 20 मिनट का समय दिया जाए। कौन आइंस्टाइन, कौन न्यूटन इस देश में पैदा हुआ है जो 20 मिनट में परीक्षा कर लेगा। और एनटीए ऐसे ही परीक्षा कराना चाहती है कि 20 मिनट में क्या करिए, आप परीक्षा दीजिए। बच्चों को रुलाने का हक आपको किसने दिया, ये फ्यूचर बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया। मुद्दे क्या क्या है दिखाऊंगा, जरा चलिए। मैसेज दिखाया ना मैंने, मैं पिछला जो वीडियो दिया था कि जो गलतियां हुई है सीयूईटी एग्जाम में, उसमें कमेंट्स बच्चों के आए थे, जरा पढ़िए। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर एग्जाम ऑन 15th एंड 16th, ये सिर्फ अभी 2 ही दिन का एग्जाम हुआ था, तब मैंने ये वीडियो दिया था। इफ, और दोनों दिन के बारे में बच्चे लिख रहे हैं, इफ दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली दे शुड गेट रेडी टू प्रोटेस्ट एंड रीच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट with their demands. If this continues, then the failure of all us students will be in danger. All these committees work only to take money and do their own work, not to make their life of. उसके बाद सर आप 200% सही बोल रहे हैं, सही बोले विपुल सर। आपने जो इश्यूज बताए हैं 15 मई को फेज हम लोगों के सेंटर की ऐसी ही जगह गया था, ठीक। देखिए 100% करेक्ट सर। जीटी का एग्जाम बेकार होने के पीछे यही कारण था, 30-35 मिनट में कोई कैसे सॉल्व कर सकता है। आप जैसे ही टीचर्स चलिए तो धन्यवाद कर रहे हैं हमारा। एग्जैक्टली भैया, एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ी आती है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, ये सब मैसेज आ रहा है। चलिए और भी दिखाता हूँ। यस सर, हम लोगों के पेपर सही नहीं कर पाए, इतना हार्ड इंग्लिश और जनरल टेस्ट का बहुत हार्ड था, इनका कहना पेपर हार्ड था, लेकिन यही। यस सर आप सही बोल रहे हैं, फ्यूचर दांव पर लगा है। तो क्यों फ्यूचर दांव पर लगा, ये बच्चे का मैसेज देखिए। सर दिस प्रॉब्लम इज कमिंग विद अस टू आवर एग्जाम वाज स्टार्ट फ्रॉम 12:15 but till after 12:15 but the entry was still going. We are supposed to have 45 minutes to complete the paper, but we were only given about half an hour, यानी आधे घंटे समय मिला। That's why I am not being able to finish the entire paper. ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। यस भैया आपको सपोर्ट करते हैं, आप सही कह रहे हैं। कौन सा ऐसा पेपर आप आधे घंटे में करा रहे हैं। अब जरा मैं समस्याओं को गिना देता हूं और इसके पीछे इसके बाद समाधान पर क्या होने वाला, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। सीयूईटी 2024, 2022 और 2023 की गलतियों को सुधारते हुए यूजीसी ने कहा कि नहीं, हम इस बार पेपर ऑफलाइन कराएंगे। पेपर ऑफलाइन कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फला नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा, और बहुत बढ़िया पेपर होगा। पहले दिन से ही गलती पकड़ में आने लगी, एडमिट कार्ड ही डिले हो गया। पेपर जिस दिन शुरू होना था उसके एक रात पहले एनटीए ने कहा कि आप फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, और उसके बाद वेबसाइट में एरर आने लगा। ये क्या बेहुदा मजाक है कि पेपर शुरू होने के 7 से 8 घंटे पहले बच्चा एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा। आप एडमिट कार्ड में 7 से 8 घंटे पहले चेंज कर रहे हैं। बैड वर्किंग एट सेंटर्स, सेंटर्स की स्थिति महा खराब है।
जो भी सेंटर्स इन्होंने चुना है जल्दबाजी में, तमाम ऐसे सेंटर्स, आधे सेंटर्स महाबेकार हैं। कहीं चपरासी और ग्रुप डी के लोग इन्विजिलेटर बन के काम कर रहे हैं, कहीं सेंटर्स पर सहूर नहीं है लोगों को पेपर कभी कराने का, कभी अनुभव नहीं है। एनटीए जैसी बड़ी संस्था और सीयूईटी जैसे बड़े एग्जाम को इतने हल्के ढंग से आपने करा दिया। ये नहीं सोचा कि 12th पास वाले जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं जिस एग्जाम को देने, अगर उनके ऊपर इस तरीके से आप किसी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठ रहे हैं और शुरुआती दौर में ही उनको इस तरीके का अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो वो आगे शिक्षा व्यवस्था पर क्या भरोसा करेंगे? वो भी वही चोरी डकैती छिनैती पर ही भरोसा करने लगेंगे। इसी गंदी राजनीति में वो कूदना चाहेंगे। क्यों पढ़ना चाहेंगे? वो कहेंगे जब पढ़ाई की ये स्थिति है, जब शिक्षा की ये स्थिति है तो मैं पढ़ूं क्यों? लेस टाइम, लेस एंट्री एंड अदर्स। सेंटर्स पर इतनी बेहुदा स्थिति हो गई है कि सेंटर पर बच्चे एंट्री करने जाते हैं, 10 से 15 मिनट लेट एंट्री उनको दिया जाता है, गेट ही नहीं खुल रहा है सेंटर्स का। उसके बाद मजाक आप ये कर रहे हैं कि लेट भेज रहे हैं, फिर पेपर दे रहे हैं, फिर ओएमआर भर रहे हैं, दे रहे हैं, फिर उसी में बीच में ओएमआर बच्चा भर रहा है। अगर आप पूरा 1 घंटा समय दे रहे हैं तब भी उसका आधा घंटा खा जा रहे हैं तो बच रहा है आधा घंटा। और कुछ सेंटर्स वाले तो आधे घंटे का समय ही दे रहे हैं। आधे घंटे में कौन बच्चा है जो ओएमआर पर रोल नंबर भी भर देगा, पेपर भी देख लेगा, पेपर भी कर देगा, ओएमआर सबमिट भी कर देगा? आपको बिठा दिया जाए इस एग्जाम में, करेंगे आप ये काम? मुझे नहीं लगता है आपके अंदर ऐसी हिम्मत होगी। अपने बच्चों को तो हो सकता है साहब यूजीसी के चेयरमैन आप अब्रॉड भेज दिए होंगे पढ़ने के लिए। ये फॉर्म का पैसा जो आपने लिया है इस तरीके की गंदी व्यवस्था के लिए लिया है। इतने ज्यादा जो पैसे लिए गए हैं, फॉर्म भरवाया गया है इस व्यवस्था के लिए। इस तरीके की व्यवस्था चलेगी तो आपने ये सारी जो व्यवस्थाएं दी है बच्चों को इसीलिए दिया है कि सेंटर्स पर व्यवस्था नहीं है, सेंटर्स पर पेपर कम पड़ जा रहे हैं, सेंटर पर इन्विजिलेटर नहीं है। इस तरीके की व्यवस्था के लिए बच्चों ने पैसा दिया है। साल तो उनका बर्बाद कर ही रहे हैं। जो 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200, 1600, 2000 रुपए ले रहे हैं आप एंट्री फीस उनसे, वो जो सारे बच्चे अमीर परिवार से नहीं है। विश्वविद्यालयों में जाने का एक ही रास्ता है सीयूईटी, और उस रास्ते को पूरा करने के लिए हर एक बच्चा प्रयास कर रहा है। तो उसका 2000 रुपए लेकर के जेब में भर लिया, इससे क्या मिल जाएगा आपको? क्या इसी के लिए आपको अधिकार दिया गया है? क्या इसी के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है? शर्म आनी चाहिए, थू आता है आप पर। आपको छोड़ देना चाहिए आपको अपना पद, अगर पिछले 2 सालों से परीक्षा कराने के बाद तीसरे साल भी आपकी वही दशा है तो। मीडियम इशू, सेंटर पर जाने के बाद स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको, अगर वो हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको इंग्लिश मीडियम का पेपर पकड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है हिंदी मीडियम का पेपर ही खत्म हो गया। और तो और आप पेपर दोनों मीडियम में क्यों नहीं बना सकते थे? क्यों हिंदी इंग्लिश अलग अलग क्यों पेपर बांटेंगे भाई? देश के सारे एग्जाम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, आप अलग अलग पेपर बांट रहे हैं। मिसबिहेव विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जिन बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी, ये समस्या हुई है, अगर उन बच्चों ने सेंटर पर विरोध करने का प्रयास किया है, कुछ कहने का प्रयास किया है, सेंटर पर उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया है, कुछ सेंटर्स ने पुलिस प्रशासन भी बुलाया है और पुलिस प्रशासन ने भी उनके साथ मिसबिहेव किया है, डांट के और एक तरीके से आप कह लें कि धक्का मार के हटाया गया है उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को। ऐसे वीडियोज और ऐसे फोटोज आपको मिल जाएंगे, न्यूज एजेंसीज के माध्यम से भी अब मिल रहे हैं, धीरे धीरे अब कवर करना लोग शुरू कर रहे हैं। आपको फोटो और वीडियो मिल जाएगा कि जिस तरीके का मिसबिहेव हुआ है सेंटर्स पर। लास्टली सिस्टम गॉट फेल्ड। सिस्टम पूरी तरह फेल रहा है और पूरी तरह से फेल हो रहा है। सीयूईटी 2024 में 22 और 23 से भी बुरी स्थिति है, क्योंकि वो सारे फेलियर्स तो 2022 और 23 में हुए वो फेलियर तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा 2024 में नए प्रकार के फेलियर देखने को मिल रहे हैं। अगर ये सिस्टम इस तरीके से फेल हो रहा है तो पूरी की पूरी कमेटी, यूजीसी के चेयरमैन इसके जिम्मेदार हैं और आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए या इस सीयूईटी को ही बैक ले लेना चाहिए। इससे कहीं ज्यादा बेहतर था कि यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपना एंट्रेंस करा रही थी, वो ज्यादा अच्छा था। आपको सीयूईटी आप लाए तो एक अच्छे मोटिव के साथ आया था, लेकिन इस तरीके की हरकत अगर आप कर रहे हैं तो फिर बच्चों के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है और पूरे देश के शिक्षा जगत पर यह सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अगला वीडियो मेरा होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और हर व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति इस बच्चों के इस प्रॉब्लम में साथ में आए और बच्चों के ऊपर जो ये जागृति की जा रही है सभी लोग साथ में जुड़े और ऑनलाइन प्रोटेस्ट ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली यूजीसी का जो ऑफिस है, एनटीए का जो ऑफिस है, उसकी घेराबंदी अब होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। 22 में बर्दाश्त किया गया, 23 में बर्दाश्त किया गया, इस तरीके से तो 2 दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा और कोई भी नहीं सुनेगा।
मैं भी गला फाड़ करके चिल्ला के चुप हो जाऊंगा, बच्चे भी अपना भविष्य चौपट करके बैठ जाएंगे, और जिनको मोटी रकम खानी है, जिनको माल खाना है, वो माल खा रहे होंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और सभी को कहिए कि इस मुद्दे पर साथ में आए। चाहे यूट्यूब, इस दुनिया के CUET के जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करिए। कहिए सर आप भी साथ आइए, इस लड़ाई में साथ जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई लड़नी अब बहुत ही आवश्यक मुझे नजर आ रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, निवेदन इतना ही है। जुड़े रहिएगा, आगे आने वाले समय में आपके सपोर्ट के लिए जितना हो सकेगा उतना करने का प्रयास करेंगे, भले ही चाहे प्रशासन के द्वारा कुछ दबाव भी क्यों ना बनाया जाए, उससे हम सभी डरने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।